आज जो हमारी दशा है, भारतीय आर्य संस्कृति के जो आज उसका उन्मूलन होता दिखाई दे रहा है, इसका मूल कारण क्या है? जो अभी हम भजन सुने, आज सामाजिक परिवेश हमारा कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं और इसका मूल कारण क्या है? जिसको वेद के ऋषि ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। 3 देवों की परिगणना वेदों में की गई और इसका हम जब तक अनुसरण करते थे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति दोनों समान रूप से था। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर हम विकसित होते गए, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि यह युग बौद्धिक युग है, आणविक युग आया, बौद्धिक युग आया। बौद्धिक युग का मतलब है कि बौद्धिक शक्ति संपन्न आज लोग हो गए, शिक्षा का विकास हुआ है। आज धरती पर कोई भी व्यक्ति अज्ञानी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि है कोई गुरु ज्ञानी जो उलटी वेद बूझे। कबीर साहब कितना निकट से, मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि दुनिया के अद्भुत महापुरुष हुए हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर, जिनके जीवन में, जिनके विचारों में जहां से हम चाहें कबीर को वहां से पढ़ सकते हैं। विचारकों ने अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। किसी विचारक ने कहा कि कबीर क्रांतिकारी संत हैं, किसी विचारक ने कहा कि कबीर एक प्रखर कवि हैं, किसी विचारक ने कहा कि कबीर एक विद्रोही स्वर है, और किसी ने कहा कि कबीर के विचारों में समानता है। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं कि है कोई गुरु ज्ञानी जो उलटी वेद बूझे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इन आज किसी कोई अज्ञानी कह दे, किसी को भी, कोई आदमी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम अज्ञानी हैं। तुरंत उत्तर मिलेगा कि आपसे अधिक ज्ञान हमको है। अपनी अज्ञानता को कोई नहीं समझ रहा है। सब लोग यहाँ ज्ञानी बने बैठे हैं। ज्ञान कैसे बढ़ा है? तो आज का जो मापदंड है भारत सरकार की, बिहार सरकार की और जनता की, कि हमारे देश में शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा का विकास का मतलब हमारे देश में पदार्थ की जानकारी बढ़ी है, पदार्थ विज्ञान विकसित हुआ है। हमारे देश में भाषा का विकास हुआ है। हमारे देश में शैक्षणिक शक्ति विकसित हुई है। शिक्षण संस्थान की संख्या अधिक है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन समझिए कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है सुबह, और सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे धरती का ताप बढ़ता है कि घटता है? उस सूरज की रोशनी बढ़ती है कि घटती है? उस सूरज की रोशनी
जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है धरती का ताप बढ़ता जाता है, उसी तरह यदि हमारे ज्ञान का विकास हुआ है, बौद्धिक शक्ति विकसित हुई है, तो आज जो हमारे समाज में वर्तमान समय में जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं का वर्णन किया गया भजन के माध्यम से कि एक माता पिता, एक मां अपने 4 बच्चों को जन्म दे करके कठिन दुख सह करके बच्चे को पाल पोस करके जवान कर लेता है, और जवान ही नहीं करती है, अपनी कठोर मेहनत से बच्चे को शिक्षा दे करके IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बना देता है। मां की कोई कसर नहीं है, लेकिन वह 4 इंजीनियर डॉक्टर मिल करके जो जननी है, जिसने जन्म दिया है और जन्म देकर के जो प्यार दिया, वो प्यार पुनः लौटा नहीं सकते हैं। क्यों? जब शिक्षा का विकास हुआ है, कहा है सा विद्या जा विमुक्तये। विद्या क्या है? विद्या वह है जो बंधन को छुड़ा दे। विद्या के विकास का मतलब है कि जीवन में विनम्रता का आगमन होना, जीवन में सरलता का आगमन होना। लेकिन आज जो जितना बड़ा विद्वान है, उसके जीवन में उतना ज्यादा अहंकार है कि माता पिता ने पढ़ा लिखा करके इंजीनियर डॉक्टर बना देता है, लेकिन उस मां की सेवा करने में उस इंजीनियर डॉक्टर को लज्जा लगती है। और परिस्थिति गिरते गिरते हम आज वहां पहुंच गए हैं कि इस भारत सरकार को बाध्य होकर के एक नया विधेयक लाना पड़ा। कौन विधेयक आया है? वो विधेयक आया वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम के का एक मंत्रालय अलग है। क्यों? कि जब जिस देश में समाज में वृद्ध माता पिता की उपेक्षा होने लगी, और वह कौन सा देश है? चीन है क्या? जापान है? जर्मनी है? अमेरिका है? कि चीन में महाराज श्री राम जन्म नहीं लिए, जर्मनी में महाराज श्री राम का जन्म नहीं हुआ है, अमेरिका में महाराज श्री राम का जन्म नहीं हुआ है। महाराज श्री राम का जन्म इस पावन भूमि भारत भूमि पर हुआ है। और जिस भारत भूमि पर महाराज श्री राम का जन्म हुआ हो, और जिस महाराज श्री राम की दिनचर्या रही हो, प्रात काल उठकर रघुनाथा। किसकी पंक्ति है? प्रात काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माथा। आगे बढ़कर के कहा कि 4 पदार्थ करतल ताके, जे प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। कहा उस पुत्र और पुत्री के हाथ में 4 पदार्थ है। वो 4 पदार्थ कौन कौन है? वो 4 पदार्थ है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ उस पुत्र और पुत्री को सहज प्राप्त होगा। किसको? जिस पुत्र पुत्री के कपाल पर, सर पर माता पिता का बरदस्त, गुरु का बरदस्त सुबह शाम घूमता रहता है, ऐसे पुत्र पुत्री का जीवन 4 पदार्थ से संपन्न हो जाता है। जिस देश का ऐसा आदर्श रहा हो, और उस समय जो अभी शिक्षा का विकास हुआ है, इतना शिक्षा का विकास उस समय नहीं था, इतने शिक्षालय उस समय नहीं थे, जितना विद्यालय अभी बना है इतने विद्यालय नहीं थे, इतने महाविद्यालय नहीं थे, इतने विश्वविद्यालय नहीं थे। जिस तरह से अभी शोध कार्य होता है भाषा पर,
विज्ञान पर ये शोध कार्य करने की क्षमता, इसके लिए लेबोरेटरी नहीं थी, कहीं शोध होता था तो पेड़ के नीचे। हम लोग खुद पढ़े हैं, जब विद्यालय जाते थे, चंपानगर मिडिल स्कूल के छात्र रहे हैं हम 80 से 83 तक। वो 80 के दशक में 1500 छात्र था, रहने के लिए, पढ़ने के लिए भवन नहीं था। उस विद्यालय के प्रांगण में पेड़ लगा हुआ था और एक क्लास में 4-4 सेक्शन, ABCD 4-4 सेक्शन होता था। उस चारों सेक्शन की पढ़ाई हम लोग खुद पढ़े हैं पेड़ के नीचे। वहां से पढ़ के हमारे साथी लोग IAS IPS हो गए। लेकिन आज, उस समय इतनी गिरावट नहीं थी समाज में, माता पिता के प्रति भावना थी, माता पिता के अनुशासन में बच्चे रहते थे। कितना हूं बड़ा हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, मातृ पितृ छाया के साथ जीते थे। उस समय लोग कहते थे, अभी लोगों से पूछिए, उस समय का जो परिवार शब्द था, परिवार व्यापक शब्द था। परिवार कहा जाए, उस समय कहा जाता था तो परिवार का माने होता था माता पिता, दादा दादी, 2-3 पीढ़ी का संगम होता था परिवार में। उस समय परिवार की परिगणना ये थी। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, आज जो शिक्षा, आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, इस बौद्धिक युग में जी रहे हैं। आज कहा जाए परिवार, तब क्या आएगा? कौन कौन? हम दो और हमारे दो की संस्कृति बदल गई, विचार बदल गया और अहंकार है कि हम शैक्षिक बौद्धिक युग में जी रहे हैं। परिवार का जो विस्तार था वह सिकुड़ करके छोटा हो गया। हम दो, हमारे दो, और उधर कौन बचा? माय बाप। तो हम दो, हमारे दो। अब बुढ़वा बुढ़िया वृद्धा आश्रम में चल जो, नहीं तो मंदिर में चल जो। क्योंकि बहुत माता पिता मंदिर में भटक रहे हैं, वृद्धा आश्रम में भटक रहा है। आखिर ये संस्कृति आई क्यों? जब हमारा ज्ञान का विकास हुआ है, बौद्धिक शक्ति विकसित हुई है, तो ये दशा हमारी क्यों हुई? इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि बौद्धिक शक्ति हमारी विकसित हुई, किन बौद्धिक शक्ति के का हम प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग करने की कला कहां मिलेगी? ऐसे संग से हम अपरिचित हैं। वो बौद्धिक शक्ति के प्रयोग के बिना, मैंने कल कहा था कि शक्ति अपने आप में कोई भी सार्थक और निरर्थक नहीं होती है। शक्ति की जो प्रयोग विधि है, शक्ति का प्रयोग यदि हम गलत ढंग से करते हैं तब वह शक्ति विध्वंसात्मक होती है, और शक्ति का प्रयोग यदि सही ढंग से करते हैं तब वह शक्ति सृजनात्मक होती है। आज बौद्धिक शक्ति हमारी विकसित हुई है। किस अर्थ में? हम इस अर्थ में बौद्धिक शक्ति विकसित किए हैं कि हम एक ऐसा बम बना करके रखे हैं कि एक बम बटन दबा देंगे तो भारत जो है हमें पाकिस्तान को साफ कर देगा। एक बटन दबा देंगे तो चीन साफ हो जाएगा। अमेरिका बना करके रखा है, एक बटन दबाएगा तो भारत चला जाएगा। मैंने इतना समझिए कि जैसे जैसे हमारी बौद्धिक शक्ति विकसित हुई, वैसे वैसे हम विनाश के तरफ बढ़ते चले गए। आज ऐसा संसाधन हम बना करके रखे हैं कि एक बार में पूरी धरती को हम विनाश कर सकते हैं। इस शक्ति तो हमने विकास किया।
लेकिन ऐसी कोई शक्ति का हमने विकास नहीं किया कि एक बटन दबा दिए होते तो समूचे भारत नहीं समूचे विश्व का मानस पटल सही हो जाता। क्योंकि आज समूचा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में यह सदी चल रहा है कि किस समय तृतीय विश्व युद्ध घट जाएगी, और उसकी शुरुआत हो गई है रूस और यूक्रेन से, और समूचे विश्व की निगाह भारत के तरफ लगी हुई है कि विश्व युद्ध को कोई टाल सकता है। किसी के पास शक्ति है तो भारत टाल सकता है, लेकिन भारत अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने मानस पटल में इतना फंसा हुआ है, वो बाहर के विश्व युद्ध क्या, गृह युद्ध इस देश में तैयारी हो रही है, गृह युद्ध चल रहा है कि हरेक माता पिता अपने पुत्र से दुखी है। क्यों? जबकि शिक्षा का विकास हुआ है, शैक्षणिक शक्ति हमारी विकसित हुई है। उसका मूल कारण है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में अध्यात्म का विकास नहीं हुआ। शिक्षा का विकास हुआ और अध्यात्म के विकास नहीं होने का परिणाम है कि हमारा वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन बिल्कुल संघर्ष में चल रहा है। राजनीतिक जीवन में कम संघर्ष नहीं है। चारों तरफ भय का वातावरण है, चारों तरफ भयाक्रांत है। क्यों? जब शिक्षा का, मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे धरती पर आता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, तो शिक्षा का विकास हुआ तो हमारे जीवन में सरलता आनी चाहिए, हमारे जीवन में परोपकार आना चाहिए, हमारे जीवन में सहिष्णुता आनी चाहिए। वो परोपकार और सहिष्णुता आज है कहीं? पहले समाज में सभी रोड पर झगड़ा हो जाए, कोई किसी को छीन रहा है और आवाज लगा दिया, और आवाज सुन लेता था बगल का आदमी, दौड़कर आता था कि नहीं? उस समय शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तब लोग दौड़कर आते थे और देख करके आतताई भाग जाता था। लेकिन आज मोहल्ला में, महल, उस समय महल नहीं था, उस समय झोपड़ी थी फूस की झोपड़ी में रह करके सामाजिक संगठन था, एक दूसरे के सुख दुख को समझता था। लेकिन आज महल का शिक्षा का विकास हुआ, साथ साथ झोपड़ी हट गई, महल विकसित हो गया और महल के बीच गलियां आ गई, रोड आ गया। क्योंकि ये लगभग 15-20 वर्ष के अंतराल इस देश में चारों तरफ रोड का जाल बिछ गया है। आज रोड बना हुआ है और महल बना हुआ है। उस रोड पर यदि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पिटा रहा है और लोग देख लेता है, तो वहां पहुंचने के बजाय घर घुस जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। क्यों? जब शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा का मतलब आंख होता है, लेकिन हम विकास किसका किए हैं? हमारे भाषा का विकास हुआ है, लेकिन हमारा मानस पटल विकसित नहीं हुआ है। मानस पटल विकसित होने का मतलब है कि हमारी चेतना जगनी चाहिए। आज तक हमारी चेतना सोई हुई है। सोई हुई चेतना का परिणाम है कि आज हर एक व्यक्ति दुखी है। राह चलते भय है, राह पर संदेह है, गाड़ी पर चलते हैं वहां संदेह है, ट्रेन में चलते हैं वहां संदेह है। शिक्षा का विकास हुआ है। पहले तो रोड पर लूटा जाता था, जेब काटा जाता था। यही नहीं होता था कि रास्ता चल रहा है, भीड़ है, तो उसमें से जेब काट लिया जाता था। भूख लगती थी तो खेत में फसल होता था, तो जो चोर होता था, पेट में भूख लगती थी तो एक बोझा गेहूं काट के ले आता था। मक्का लगा है तो 10-20 भुट्टा, 100 भुट्टा तोड़ करके ले आता था। इसका पता चल जाता था। आज बौद्धिक शक्ति विकसित हुई है
धन को छिपा कर रखने के लिए बैंक है। किसी को पता नहीं चलेगा कि बैंक में कितना धन है। धन को छिपाने के लिए बैंक है। द्रव्य है तो उसको रखने के लिए बैंक में लॉकर है। लेकिन उस एक बोझा 10-20 भुट्टा 100 भुट्टा तोड़ा जाता था। जेब काटता था तो जेब में 10-20 हजार रहता था। लेकिन आज इस बौद्धिक युग में इतनी बौद्धिक शक्ति संपन्न यह देश है कि आप घर में बैठे हो, एक क्लिक करेगा। आप देखते हैं सबके पास मोबाइल है। मोबाइल पर समाचार आता है कि कोई भी बैंक आपको नहीं पूछेगा कि OTP क्या है आपका, आपके बैंक खाता की जानकारी बैंक नहीं पूछेगा। लेकिन जो धूर्त बैठा हुआ है, जो इस बौद्धिक युग का सबसे बड़ा धूर्त है, वो मैसेज देते रहता है, कभी फोन करता है। अभी तो गृह मंत्रालय से सूचना जारी हुई है, हर एक मोबाइल पर ये सूचना आती है कि किसी भी तरह का फोन आता है तो आप गृह मंत्रालय को सूचित करें। ऐसे ऐसे ठग पैदा लिए हैं कि फोन करके कहेगा कि आपका बेटा एक्सीडेंट कर गया है और यहां आपको पहुंचना आवश्यक है, इतने पैसे की आवश्यकता है, आप पैसा भेजिए। बहुत लोग ठगाया है और इस तरह से करोड़ों करोड़ बैंक से ट्रांसफर कर लेता है। ये बौद्धिक युग है कि शैतान युग है? कौन सा युग है ये? इसलिए इसका मूल कारण है कि हमारा संपूर्ण जीवन पराधीन हो गया है। हमारी जो बौद्धिक शक्ति है केवल शिक्षा के भाषा का विकास, पदार्थ की जानकारी है, और वो भी पदार्थ की जानकारी केवल विद्यालय तक है। भूगोल की जानकारी केवल विद्यालय तक है। विद्यालय में प्रोफेसर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वर्षा का कारण क्या है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। तब क्या कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया, सूर्य की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। भूगोल में ये पढ़ाते हैं। वर्षा का कारण पढ़ाते हैं भूगोल में कि वर्षा का कारण प्रकृति की योग्यता है, मॉनसून है, कि सूर्य का ताप बढ़ता है और सूर्य के ताप में समुद्र का पानी वाष्पीभूत होता है और वाष्प बन करके जाता है, आकाश में बादल बनता है और तब मॉनसूनी हवा चलती है, जहां वहां पर बारिश हो जाती है। ये प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं विद्यालय में। और वही प्रोफेसर साहब जब घर आते हैं तब घर आने के बाद लोग कहता है कि बारिश नहीं हो रही है, इस वर्ष सुखाड़ हो गया है। तो प्रोफेसर साहब भी कहते हैं कि इंद्र की कृपा इस बार नहीं हो रही है। इंद्र के लिए आराधना करो, यज्ञ करो। तो ज्ञान में समन्वय है। जो ज्ञान कॉलेज में है वो ज्ञान घर में नहीं है। इसलिए ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उस ज्ञान की परिणति हम समय से नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हम इतने पराधीन हैं, पराधीन होकर के जी रहे हैं कि जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो ऊपर के तरफ हाथ उठाते हैं। पूछिए कि आप दुखी क्यों हैं, शरीर में रोग क्यों लगा है, तो कहेगा ऊपर वाला ने ही ऐसे कर दिया है। शरीर में रोग लगने का कारण कौन है? ऊपर वाला। जीवन में समस्या आई है, जीवन में जो दुख आया है, उस दुख का कारण कौन है? कहेगा ऊपर वाला। संत ने कहा कि जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, स्वामी पथिक जी महाराज कहते हैं कि लौटकर अपने जीवन के तरफ झांको कि जीवन में जो दुख है उस दुख का कारण क्या है। हम माता पिता हैं,
केवल एक कारण बच्चे का नहीं है, माता पिता का भी जीवन इतना पराधीन है कि जब भी कोई समस्या आती है, शादी विवाह होती है, जब शादी की बात आती है, एक आदमी गया बर्तवार और लौट करके आया, पूछा कि शादी तय हो गई, कहा कि नहीं भेले। कल के हुआ क्या, लड़की पसंद नहीं आई। कहा लड़की भी बहुत सुंदर है। हम तब कहा कि लड़का, कहा लड़का भी ठीक ठाक है। तब के परिवार पसंद नहीं आया होगा, परिवार पसंद नहीं हुआ। कहा कि नहीं परिवार भी पसंद है। तब शादी हुई काहे नहीं? कहा कि घर के देवता का मिलान नहीं हुआ। कौन देवता है घर में? वो कहा कि हमारा देवता सोखा है, और दूसरा कहता कि हमारा गहिल है। कि हम जिस सोखा के चलते बनी हुई शादी बिगड़ गई, जिस देवता का अता पता नहीं है, उस सोखा को काहे रखे, वो मोखा में साट के फेंको उसको। इसलिए हमारा जीवन पराधीन हो गया है। कोई समस्या आती है तो हम ऊपर के तरफ देखते हैं, अपने तरफ नहीं देखते हैं। कबीर साहब ने कहा कि करो बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदी बहे सोकस मरे प्यास। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धरेत आत्मा नाम अवसादेत, आत्मैव ह्यो आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप का उद्धार स्वयं करो। हम ऊपर के काकी आस लगाई या झूठी वाकी आस, किसके आसे में हाथ पर हाथ देकर बैठे हो। एक घर में एक दिन चोर घुस गया, और जब चोर घुसा तो सब सामान समेट लिया, और समेटने के बाद 4 चोर था तो सोचा कि सब कुछ तो ले ही लिए हैं, माल हाथ लग गया, कुछ बर्तन उर्तन भी मिल जाए तो बर्तन रहता है रसोई घर में। चोर घुस गया रसोई घर में, वहां भी पीतल का बर्तन था, सब कुछ था, सब समेटने लगा। और उस दिन उस घर में बनी थी खीर, तो खीर खाने के बाद जो बचा था उस खीर को रख दिया था ऊपर में। तो चोर क्या किया, सब सामान समेट लिया, आ खीर पर निगाह पड़ी, तब सोचा जब खीर मिल गया है, सब कुछ ले ही लिए हैं, तो थोड़ा सा खीर भी खा लें। चारों चोर बैठ गया, आ खीर पारस कर रहा है, कर दिया। तो उसी रसोई घर में एक बूढ़ी माँ सोई हुई थी, और उसके मुंह में दांत नहीं था। तो एक मनोविनोदी चोर कहा कि देखो हम सब लोग खा रहे हैं, हमारे ही साथ बूढ़ी माँ सोई हुई है, इसको नहीं खिलाना बेईमानी होगी। अब बूढ़ी माँ का मुंह खुला हुआ था, वो जो खीर परोसा था तो एक गोली बना करके बूढ़ी माँ के मुंह में डाल दिया। जब खीर मुंह में डाल दिया तो माँ की सांस बंद हो गई। सांस बंद हो गई तो औनाने लगी, जोर से आवाज हुई, और जब आवाज हुई तो घर का आदमी जग गया। जब घर का आदमी जग गया तो चोर सोचता है कि बूढ़ी माँ को खीर खिलाना बहुत महंगा हो गया, अब तो परिणाम खराब होगा। तो ऊपर में धरन था, हम बूढ़ी माँ जो खाट पर सोई थी नीचे, तो 2 चोर चढ़ गया ऊपर, और 2 ठो बूढ़ी माँ के खाट के नीचे चल गया। घर का लोग जगा, देखा कि सेंध मारा हुआ है, चोर घुस आया है घर में, ये गट्ठर बंधा हुआ है, सामान ले नहीं गया। बूढ़ी माँ हल्ला कर रही थी, उसको हाथ लगा करके जगाया। कहा बूढ़ी माँ से कि सेंध किसने काटा, घर में छेद कौन किया? तो बूढ़ी माँ कहती है ऊपर वाला जाने। कहा इस सामान का गट्ठर कौन बांधा? कहा ऊपर वाला जाने। बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, समूचे मुंह में खीर लगी हुई है? कहा ऊपर वाला जाने। तब ऊपर वाला चोर सोचा
लगता है बुढ़िया हमको देख लिया है, तो ऊपर से कहता है कि अरे बुढ़िया, खाली ऊपरे वाला जाने, हम ही दो हैं ऊपर और दो तुम्हारे खाट के नीचे है, वो नहीं जानेगा। कहा दो ऊपर है दो नीचे है, तो ऊपर के तरफ हमारा हाथ जाता है। जब भी कोई जीवन में समस्या आती है तो हम ऊपर के तरफ देखते हैं, हम ईश्वर के तरफ देखते हैं, ईश्वर ईश्वर करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो जरा सोचो कि जब ईश्वर के कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, प्रकृति प्रदत्त कुछ नियम है और उस नियम के तहत ये प्रकृति चलती है, इसको हम नहीं मानते हैं, तो ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बात भी कहिए कि जब आज जो हवाला घोटाला हो रहा है, ईश्वर के चलते न हो रहा है, जब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है, पानी नहीं बरसता है ईश्वर के चलते, धूप नहीं हो रहा है ईश्वर के चलते, बर्फबारी हो रही है ईश्वर के चलते, हवाला घोटाला भी हो रहा है ईश्वर के चलते, मिलावटबाजी भी हो रहा है ईश्वर के चलते। ये दूध में पानी मिलाकर कौन बेचता है? किसकी कृपा से? कौन करता है? ऊपरे वाला कराता है ना। जब यह कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तब यहाँ प्रवचन देने की क्या आवश्यकता है? जिला अधिवेशन की तैयारी करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ न्यायालय की क्या आवश्यकता है? यहाँ शिक्षालय की क्या आवश्यकता है? इतने विकसित होने के सारे संस्थान की क्या आवश्यकता है? इस संत महात्मा की क्या आवश्यकता है? जब ऊपर वाले के कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो सारे कुकर्म हो रहे हैं आज धरती पर, सारा अनाचार हो रहा है। वो अनाचार का कारण जब ऊपर वाला है, इतना इतना भी देख रहे हैं कि एक एक नेता के घर से रुपए का पहाड़ निकला है, रुपए का। झारखंड में रोज हो रहा है, आईएएस अधिकारी के यहाँ से रुपए का पहाड़ निकल रहा है। ये हवाला घोटाला करके, समाज का शोषण दोहन करके, देश को लूट करके अपने घर में बोरी में भर के धन रखने वाला, तो ऊपरे वाला न कराया इसको। तो जब ऊपर वाला करा रहा है तो यहाँ पर वचन देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि ऊपर वाला कहाँ है, उसको खोज करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं। क्योंकि हमको रोग होता है, मानसिक रोग होता है मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क वाला डॉक्टर अलग है, मस्तिष्क को खोल करके और उसका ऑपरेशन कर देता है, मस्तिष्क ठीक हो जाता है। हृदय में रोग होता है, हृदय को चीर करके ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। पेट में रोग होता है तो उसका ऑपरेशन कर देता है। तो परमात्मा के चलते ये सारा कुकर्म हो रहा है, तो परमात्मा को पकड़ करके ही उसका ऑपरेशन करना चाहिए कि सब कोई मिलकर के पकड़ के उसका ऑपरेशन कर दे, और उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो धरती तल सही हो जाएगा। यह सोच प्रावलंबी सोच है। इस सोच में जो प्रावलंबन है, इस प्रावलंबन के चलते हमारा संपूर्ण जीवन दुखी है। इस पराधीनता से ऊपर उठें। कहा किसी कवि ने कि पराधीन होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतंत्र होकर, सुधा को तज कर जहर का प्याला, है पीना अच्छा स्वतंत्र होकर के। इसलिए इस पराधीनता से ऊपर उठ करके अपनी चेतना को जगाएं। हमारी चेतना जब तक नहीं जगेगी तब तक हमारे जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। सोई हुई चेतना का परिणाम है आज पारिवारिक समस्या है, सोई हुई चेतना का परिणाम है कि आज सामाजिक समस्या है, सोई हुई चेतना का परिणाम है कि आज संपूर्ण मानव समाज दुखी है, धरती दुखी है। उसका मूल कारण है कि मनुष्य की चेतना परसुमित हो गई है। वो परसुमित चेतना जब तक जगेगी नहीं तब तक हमारे जीवन से समस्या जाएगी नहीं। इसलिए उस चेतना को जगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से आपकी चेतना जगेगी, और जब तक आपकी परसुत चेतना नहीं जगेगी, जिसके लिए यह आयोजन किया है प्रभावासियों ने, प्रभावासी के
कबीर संगठन के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण मिलकर के और जिला संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर के जो यह आयोजन किया है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आपकी चेतना जगे। और जिस दिन आपकी चेतना जग जाएगी उस दिन आपका जीवन सही हो जाएगा, पारिवारिक जीवन सही हो जाएगा, सामाजिक जीवन सही हो जाएगा, बाह्य जीवन व्यवहारिक जीवन हमारा समरस हो जाएगा, तब बच जाएगा परमार्थिक जीवन। वो परमार्थिक जीवन के लिए ध्यान साधना की आवश्यकता है, जो इस समय इसकी व्याख्या संभव नहीं है। इसलिए परमार्थिक जीवन भी हमारा प्रशस्त हो, इसके लिए फिर अवकाश मिला, समय मिला तो हमारे सभी संत महापुरुष हैं उस पर चर्चा कर